माननीय अध्यक्ष महोदय, चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच दिसम गुरु शिबू सोरेन, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, भारत पाक युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन डीके पारुलकर, प्रभात खबर तथा हिंदुस्तान के संपादक रहे पत्रकार हरिनारायण सिंह जी जैसे कई प्रसिद्ध जाने माने लोगों का निधन हुआ, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, गुरुजी बेशक उनका जन्म नेमरा रामगढ़ उस समय के हजारीबाग में हुआ था, लेकिन उनका जो कर्म भूमि रहा वो गिरिडीह, धनबाद, बोकारो रहा। और गुरुजी को हम गुरुजी जो कहते हैं वो नाम भी हमारे विधानसभा टुंडी से मिला है, जो धनबाद का हिस्सा है। मेरी आयु बहुत कम है, गुरुजी को तो करीब से देखने का अवसर एक बार ही मिला था, जब 2019 का विधानसभा के चुनाव में टुंडी के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के चुनाव प्रचार में उसी मंच में मुझे 2 शब्द रखने का अवसर मिला था। लेकिन उनके किस्से, उनकी कहानियों को सुनकर मैं पला बढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। मेरे गांव में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मेरे चाचा हैं, जेठा हैं, जिनको आज भी आंदोलनकारी का पेंशन मिलता है। तो उनसे मैं लगातार गुरुजी विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए के राय की कहानियों को सुना हूँ। और आज भी हमारे गांव में एक कहावत प्रचलित, अध्यक्ष महोदय, उस समय 70-80 का दौर था जब गांव में रात्रि पाठशाला लगती थी। लोग एक कहते थे कि मीटिंग सुने ले चाले नुनुक माए, हमरा गाँव आवहत विनोद बाबू शिबू सोरेन के राय। और आज जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका प्रचंड आज पूरे भारत में है, राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, उसका जो पृष्ठभूमि बनने का रहा है, अध्यक्ष महोदय, वह गुरु जी के नेतृत्व के सोनेत संथाल समाज और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व के शिवाजी समाज का विलय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण की कहानी को बताता है। दिसम गुरु शिबू सोरेन ने उस कालखंड में आमजनों की आवाज बने, जब कोयलांचल में उद्योग हावी हो रहे थे, जब कोयलांचल में तमाम माफिया लोग हावी हो रहे थे, पारसनाथ की तराई में महाजनी प्रथा हावी हो रहा था। आज भी पारसनाथ के तराई में कई किस्से मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए, अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए किसी महाजन से 1 रुपया कर्ज लिया था, लेकिन 20 वर्षों के बाद भी वो 1 रुपया कायम था और वो सूद नहीं दे पा रहे थे। बहुत इस प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय प्रचलित थी समाज में। उनके खिलाफ गुरुजी ने जोरदार आंदोलन किया। आज गुरुजी, उनके संघर्ष के साथियों का परिणाम है कि नया झारखंड, एक अलग झारखंड राज्य हम सब देख रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। और वास्तव में गुरुजी का हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से चला गया है, जो विधि का विधान है, प्रकृति का शाश्वत नियम है। लेकिन मेरा मानना है उनके विचार अटल हैं, अजय हैं, अमर हैं। और आज आवश्यकता है उनके विचारों को प्रचार करने की, आज आवश्यकता है उनके विचारों का जो सपना था उसे साकार करने की। और मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो जिसका उदय होता है उसका अंत होता है, जो आते हैं वो जाते हैं, ये विधि का विधान है। लेकिन गुरुजी का जाना भी एक शुभ समय है। आज नहीं तो कल गुरुजी जाते ही संसार को अलविदा कह के, हम भी एक दिन इस संसार को अलविदा कह के जाएंगे। लेकिन गुरुजी एक शुभ समय में अलविदा कह के गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है और उनके पुत्र इस राज्य के सबसे सशक्त नेता माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान है। तो इससे बड़ा अवसर हमें शायद नहीं मिलेगा गुरुजी के सपनों को साकार करने का। गुरुजी को श्रद्धांजलि के साथ साथ मैं ये मांग करता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, गुरुजी का जो आंदोलन का केंद्र था वो पारसनाथ का इलाका था। पीरटाण प्रखंड, तोपचांची प्रखंड, डुमरी प्रखंड, टुंडी प्रखंड, आज भी उनके कई साथी हैं। हमारे डुमरी में तो अखिल चंद्र महतो, उन्होंने आजीवन गुरुजी के वेशभूषा में रहे, वही दाढ़ी, वही चाल चलन, वही खलता पजामा। तो मन एक उनका जो प्रेम था वो अद्भुत है। अतः मैं सरकार से ये कहूंगा, पारसनाथ में तो कई भवन निर्माण हो गए धार्मिक परियोजन के नाम पे। मैं चाहता हूं पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर एक स्टैच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाई जाए, जिसमें गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए के राय, शिवा महतो, निर्मल महतो जैसे वीरों की मूर्ति पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर हो, क्योंकि वहां तो बहुत सारे भवन निर्माण हो ही गए हैं। तो गुरुजी को अगर सम्मान देना है तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई पर दिया जाए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र,
बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।